नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, गिव केमिक दे द इक्वेशंस ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, पहला है फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये है, आपको क्या फॉर्म करना है, फिनॉल फॉर्म करना है फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन Cl ग्रुप, ठीक है, ठीक है। अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ से जो ONa है विल रिप्लेस दिस क्लोरीन, ठीक है। एट द हम यहाँ पर जो टेम्परेचर रखेंगे वो भी हाई टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर के साथ, ठीक है। तो क्या फॉर्म करेगा आपका ONa ग्रुप आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है, ONa, जिसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, और आपका यहाँ से प्लस में इसके साथ ही NaCl निकल जाएगा और H2O भी निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको आगे लिख देते हैं, ठीक है, इसको यहीं पर लिख देते हैं, प्लस NaCl प्लस H2O, ठीक है। अगर हम इसको फिर से सोडियम फिनॉक्साइड को रिएक्ट करा रहे हैं, इसको अगर हम एसिडिक मीडियम में डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन है विल रिप्लेस द सोडियम ग्रुप एंड क्या फॉर्म कर देगा वहां पर आपका N को रिप्लेस कर देगा तो OH ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल फॉर्म हो गया। कैसे किया दोबारा से देखते हैं, क्लोरोबेंजीन था, दैट इज क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दैट फॉर्म द सोडियम फिनॉक्साइड, एंड सोडियम फिनॉक्साइड को फिर एसिडिक मीडियम में डाल दिया तो वो क्या दे देगा हमें, फिनॉल दे देगा, ठीक है। बी दे रखा है सैलिसाइल एल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल, याद आया होगा सैलिसाइल एल्डिहाइड, रिएक्शन याद आई होगी, राइमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है। इसमें तो होता क्या है कि फिनॉल होता है OH, इसको रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ और क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ, दैट इज क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में और वाटर के साथ, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है, दैट इज OH, यहाँ पर इस ऑर्थो पोजीशन पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। एक्चुअली यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप आता है ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ OH, और यहाँ पर इस H के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप आकर के जुड़ता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड। कई बार ये आपसे भी पूछ देगा कि सैलिसाइल एल्डिहाइड फॉर्म करो, तो तब भी यही रिएक्शन करनी है आपने। तीसरा दे रखा है 2-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन फ्रॉम एनीसॉल, देखिए सी दे रखी है। इस रिएक्शन को अगर हम बात करें तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपने एनीसॉल लिया, ठीक है, इसको रिएक्ट करा रहे हैं CH3COCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा आपका, यहां से हाइड्रोजन और यहां से Cl आपका निकल जाएगा, ठीक है, -HCl करके निकल जाएगा और आपका ये उस पोजीशन के साथ जुड़ जाएगा हमारा सेकंड पोजीशन OCH3 एंड हियर C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पर आपका साथ में फोर्थ पोजीशन पर भी जुड़ता है, बट वो माइनर प्रोडक्ट होता है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, वो हमसे फॉर्म भी करा रहा है 2-मिथॉक्सी हमारा यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख देंगे, ठीक है, क्या फॉर्म कर देगा आपका, ये है, इसका नाम होता है 2-मिथॉक्सी एसीटोफिनोल, इसको बोलते हैं एनीसॉल, ठीक है। आगे दे रखा है डी पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल,
अगर हम फिनॉल लेते हैं OH, अगर इसको हम HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसके यहां पर होता है नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रोजन 3 के साथ मॉलिक्यूल के साथ करा लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा हाइड्रोजन निकलेगा, यहां पर NO2 ग्रुप आएगा, और तो इस पैरा पोजीशन पर एंड ऑर्थो पोजीशन पर हमारा NO2 ग्रुप आएगा, OH, यहां पर NO2, पैरा पोजीशन पर NO2 एंड यहां पर भी NO2, और प्लस में यहां से 3H2O भी आपके मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और हमने फिनॉल से फॉर्म कर दिया, रिएक्शन होगी हमारी, नाइट्रेशन होगा, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा देंगे और आपका पिक्रिक एसिड फॉर्म हो जाएगा।